हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज बहुत ही स्पेशल डे है। आज हमें इनवाइट किया गया है छठ पूजा के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो छठ पूजा होती नहीं है, बट हमारे ऊपर जो फ्लोर पे एक नए पड़ोसी आए हुए हैं, भाभी भैया, वो उनके यहाँ छठ पूजा होती है, तो हम वहाँ पहुँच गए हैं। तो ये देखिए भैया यहाँ पे ये गन्ने एडजस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ये बिल्कुल नया है हमारे लिए, क्योंकि मैंने कभी ना ऐसे एक्सपीरियंस ही नहीं किया है कि ये कैसे होता है। मैंने सिर्फ वीडियोस देखे हैं, शॉर्ट्स, रील्स यूट्यूब पे देखा है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह देखा हुआ था, बट मैंने ऐसे ना लाइव नहीं देखा था। और आज मुझे ये मौका मिल गया है ये देखने के लिए, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। इतनी डिवाइन फीलिंग आ रही थी कि मैं इस पूजा का पार्ट हो पा रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये देखिए भैया ने ये गन्ने इतने अच्छे से एडजस्ट किए हैं, ये बिना किसी सपोर्ट के ऐसे ही ना स्टैंड हो गए हैं, ऐसे ना बना लिया है स्टैंड तरीके का, और बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, क्योंकि ऐसा कभी हमने देखा ही नहीं था। और ये देखिए भाभी आई, उन्होंने ना ये अपने पूजा का ये सब स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे दिए रखने स्टार्ट कर दिए हैं ये। और ये जो दीदी हैं, जो भाभी की ननद हैं, उन्होंने ये सब जो पूड़ी होती हैं, ठेकुआ बोले जाते हैं, बहुत ही स्पेशल होते हैं ये बिहार में, और ये छठ पूजा के लिए भी बहुत स्पेशल होते हैं। तो उन्होंने ये बनाए हुए थे और ये रखना चालू हो गई। और ये भाभी इतना बिजी थी, क्योंकि इनके शायद रिलेटिव्स के भी फ़ोन आ रहे थे। मैं तो पूछ नहीं सकती कि किसके फ़ोन आ रहे थे, बट मैंने गैस किया कि शायद रिलेटिव्स के कॉल आ रहे थे उनको, तो वो उसमें भी बिज़ी थी। दोनों लोगों ने डिस्कस करते हुए सारे अरेंजमेंट किए पूजा के। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये सब दिए भी जला दिए, इतना बैलेंस के साथ ये सारे दियों के ऊपर पूड़ी, फिर उसके बाद ठेकुआ, फिर उसके बाद छोटा वाला दिया, फ्रूट भी रखा हुआ था, और सारी चीज़ें इतनी बैलेंस के साथ रखी हुई। और ये गन्ने का जो स्टैंड बनाया हुआ था भैया ने, मैंने पहले बताया था। और ये देखिए ऊपर उन्होंने ना ऐसी पोटली सी लगाई हुई थी, इसको शायद कौसी भन्ना बोलते हैं। अब मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ, बट कुछ तो है, इसका बहुत ही स्पेशल रीज़न है। और ये देखिए मेरे सारे सोसाइटी के लोग आए हुए हैं, सभी अलग अलग कल्चर से हैं, बट इनके यहाँ आए हुए हैं। एक सोसाइटी का ये हमारे यहाँ का एक बहुत ही स्पेशल पार्ट है कि कोई भी कल्चर का कोई भी फेस्टिवल होता है, हम सब साथ होकर ही सेलिब्रेट करते हैं। तो हम सबके लिए ना बहुत ही अलग अलग तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं, एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं, और हमें ऐसी फीलिंग होती है कि हम इंडिया में रह के भी इतने डिफरेंट कल्चर को एक साथ एक जगह पे हम ना फील कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, और हम उसका पार्ट हो पा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी फीलिंग थी। हम सब साथ में ही उसको सेलिब्रेट कर रहे थे। और ये जो इतना अच्छा सा ये जो बनाया हुआ था ना, ये गन्ने शुगर केन का, ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। इसके नीचे दिए जल रहे थे, सब लोग बड़े उससे देख रहे थे, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं था कि क्या होना है, कैसे होना है। तो हम सब हेल्प तो नहीं कर पा रहे थे, बट हाँ हम पार्ट थे उस पूजा का, सो हम देख रहे थे। इतना सुंदर उन्होंने लगा रखा था। बीच में जो कलश रखा हुआ था, इसमें चारों तरफ ये दिए लगाए हुए थे, और कलश के अंदर इन्होंने फ्रूट रखा, फिर उसके बाद दिया, फिर उसके बाद पूड़ी, ठेकुआ, और उसके ऊपर दिया। इतना अच्छा बैलेंस था, देखने में लग रहा था कि हाँ कुछ तो ये छठी मैया का होता है, क्योंकि वहाँ पे बिहार तरफ इसका बहुत मान्यता है। तो हमने सुना था, तो हम इसका पार्ट होने आए थे। बट हाँ ऐसी फीलिंग आ रही थी, बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी कि हम इंडियन हैं, तो हमारे पास कितने सारे कल्चरल फेस्टिवल्स हैं एंजॉय करने के लिए। अभी तक तो मैं सिर्फ अपने फेस्टिवल ही एंजॉय करती थी, अब तो ये इतने सारे मैं देखने को मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छा फीलिंग हो रही है। और फिर ये देखिए मॉर्निंग में ये भाभी आ गई हैं ऊपर सूर्य देव को अर्घ देने के लिए। तो ये वहाँ से स्टार्ट हुआ है। इन्होंने कुछ हाथों में ये शायद सिंदूर लगाया हुआ है। तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा था देखने में, सब कुछ बहुत एंजॉय कर रहे थे हम सब भी। मतलब ये भाभी तो 4 बजे से आई हुई थी छत पे, बट हम 4:30 या 5 बजे तक, कुछ लोग 4:30, कुछ लोग 5 बजे तक छत पर पहुंच गए थे। हमारा फेस्टिवल भी नहीं था, फिर भी हमें इतना एक्साइटमेंट था कि हम इतनी अर्ली मॉर्निंग में जाकर नहाकर सारा बात लेके हम पहुंच गए ऊपर। फिर ये देखिए दीदी ने भाभी को ऐसे ना सिंदूर लगे थे। बहुत एक्साइटेड थी मैं ये देखने के लिए, क्योंकि मैंने पिक्चर्स में ही देखा है ऐसे सिंदूरा। बिहार का ये सिंदूर बहुत फेमस है, इन लोगों के यहाँ पे ये सिंदूरा बोलते हैं। ऑरेंज कलर का बहुत ही प्रिटी लगता है जब ये लेडीज़ लोग इसको लगाते हैं, बहुत प्रिटी लगता है। फिर ये देखिए भाभी ऐसे ना टब में खड़े हो गए। अब यहाँ पे वैसे तो यहाँ पे जब वो लोग अपने तरफ होते हैं तो वहाँ घाट पे जाते हैं, वहाँ पानी में जो घाट का नदी का पानी है, यमुना जी का होता है, वहाँ पे जाके करते हैं। बट अभी वो कहीं जा नहीं पाई, तो यहाँ पर ही ये टब में पानी भर के
वो उसके बीच खड़ी हुई थी। और वो मतलब ऐसा नहीं कि 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए खड़ी हुई थी, मतलब ये समझ लीजिए कि पूरा 1 घंटा वो वहाँ पे खड़ी रही। इतना ठंडी था, इतना मॉर्निंग में हम लोग को तो इतना ठंडी लग रहा था और वो खड़ी हुई थी, मतलब कुछ तो था इस पूजा में। तो फिर देखिए ये ना सूरज देव आ गए हैं और भाभी ने है ना पूजा स्टार्ट कर दी है। फिर वो अपनी प्रार्थना करना स्टार्ट हो गई। फिर धीरे धीरे वो अर्घ देने लगी। अर्घ के लिए इन्होंने एक सूप में ये फ्रूट्स रखे हुए थे, बहुत सारी चीज़ें थी, वो मुझे इतनी डीप में नहीं पता, बट आप गैस कर सकते हो कि यहाँ पे इतना सारा भरा हुआ है और ये पूरा भरा हुआ था सूप, उसको लेके खड़े हो पानी में। इट्स बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है ये। और ये दिया जल रहा था, ये अखंड दिया जलता है इनके यहाँ पे, ये रात भर जलता है। फिर इसी के साथ ये पूजा स्टार्ट होती है, फिर ये अर्घ देना स्टार्ट होता है। ये भैया ने देखिए ये पानी देना चालू कर दिया, ये अर्घ देना। फिर ना भाभी ने बोला कि हम सब भी दे सकते हैं, तो हम सब ने भी ना बारी बारी से ये अर्घ देना चालू किया। भाभी ने ऐसे सूप को पानी में डाला, फिर भी ये दिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग था कि ये बुझा नहीं, बट ये होता ही है इनके यहाँ पे, ये ट्रेडिशन है कि ऐसे ही रहता है। फिर ना बारी बारी सब ने ये अर्घ देना चालू कर दिया। बहुत ही अच्छा लग रहा था, इतनी मॉर्निंग में इतनी फ्रेशनेस के साथ हम पूजा कर रहे हैं और कुछ अलग देखने को मिल रहा है और एक एक चीज़ हमारे लिए नई थी, तो हमें ये सब कुछ अलग करने देखने को भी मिल रहा था, फील करने को मिल रहा था। हम सब बहुत एक्साइटेड थे देखने को, और वो हम पार्ट हो पाए इस छठ पूजा का। बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होता है बिहार के साइड में ये, तो हमने सिर्फ सुना था न्यूज़ में हर जगह, बट आज वो दिन आ गया था कि हम इसका पार्ट हो रहे थे, तो बहुत ही स्पेशल लग रहा था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो ये सारे लोगों ने अर्घ दिया और अर्घ देने के बाद भाभी ने फिर जो थोड़ी बहुत पूजा थी वो सारी ख़त्म करी। और ये अर्घ देते देते इनको ऐसे राउंड लगाने होते हैं, 5 राउंड लगाने होते हैं। फिर ये सब ख़त्म करने के बाद भैया ने ये सूप लिया और फिर ये ना नीचे रखा और भाभी फिर बाहर निकल आई, क्योंकि वो अर्घ वाला का ट्रेडिशन जो पार्ट था वो ख़त्म हो चुका था। फिर ये देखिए छठी मैया बनाई हुई थी भाभी ने, ये मिट्टी की बनाई हुई थी और इसकी पूजा 3 दिन से चल रही थी। और ये देखिए फिर इन्होंने ना ये सब करने के बाद ये कुछ जला रहे थे। ये मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि चंदन का कुछ जलाया जाता है, इससे ना पॉजिटिव वाइब्स आते हैं हर जगह, तो वो इसीलिए ये ना जलाया जाता है। डेली भी जला सकते हैं हम अपनी पूजा के बाद भी, उन्होंने ऐसा मुझे बताया। वैसे तो मुझे इतना कुछ नॉलेज नहीं था, बट उन्होंने मुझे बताया तो मुझे पता लगा कि हाँ ऐसा भी होता है। फिर उन्होंने सब लोगों को टीका करने के बाद फिर जो मैरिड लेडीज़ थी, मतलब सुहागने थी, उनको ऐसे ना सिंदूर, ये बिहारी वाला सिंदूर लगाना चालू कर दिया। बहुत ही एक्साइटेड था क्योंकि मेरे भी ऐसे लगने वाला था, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि फाइनली ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है कि ऐसे तरीके से सिंदूर लगाना। ये बहुत ही एक्साइटमेंट था कि हाँ अभी होगा, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। तो ये भाभी ना बारी बारी सबको ऐसे सिंदूर लगा रही थी और ये ना कुछ फ्रूट्स और ये सब भी ना ऐसे दे रही थी झोली में, क्योंकि ये पार्ट होता है पूजा का और हम वहाँ थे तो बाई चांस हम भी इसका पार्ट थे, तो हमें भी ये सब लगाया जा रहा था। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था। तो गाइज़ आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये छठ पूजा का ब्लॉग और लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। बाय।